नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट की तरफ से एक नई खबर लेकर आया हूं, जिसमें यूएस अमेरिका ने आईटी कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हैज़ कैंसिल्ड बिलियन ऑफ डॉलर्स इन आईटी एंड कंसल्टिंग contracts with companies like Deloitte, Accenture and Booz Allen Hamilton as part of a larger effort to reduce wasteful spending and streamline operations. These cancellations, totaling over 1.5 billion, are aimed at reducing reliance on external contractors for services that can be handled by the Pentagon civilian workforce, according to Defense Secretary Pete Hegseth. Here's more detailed breakdown. Reasoning: the US government, under the leadership of Elon Musk, Department of Government Efficiency (DOGE), is focused on reducing federal spending and increasing efficiency. Impact: the includes the termination of contracts for service that are deemed non-essential or duplicative with existing in-house capabilities. एग्जाम्पल वो दे रहे हैं, द डिफेंस हेल्थ एजेंसी DHA कैंसिल्ड कंसल्टिंग contracts with Accenture, Deloitte, Booz Allen and others. A 500 million Navy contracts for business process consulting was also cut. Savings: the Pentagon anticipates saving nearly 4 billion as a result of these cancellations, according to the financial experts. ये खबर जो है ये अमेरिका ने दी है कि इसमें अनुबंध जो रद्द किए गए हैं वो नारायण मूर्ति की इन्फोसिस पर कोई प्रभाव नहीं डालने वाले, परंतु जो रतन टाटा की कंपनियां हैं उन पर ये असर डालेंगे। अमेरिकी रक्षा सचिव जो पीट हेग्सेथ है, उन्होंने इन सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि समझौता पेंटागन कर्मचारियों द्वारा की जा सकने वाली सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष के सलाहकारों पर अनावश्यक व्यय को दर्शाती हैं। अपने खर्चों को कम करना चाहते हैं वो लोग। मुझे लगता है कि ये अगर एज ए अमेरिकन सोचा जाए या अमेरिका के पक्ष में खड़े होकर सोचा जाए, वो कंट्री जो है वो अपने पक्ष में ही सोच रखेगी। तो अगर उनकी सोच के हिसाब से देखा जाए तो ये जो उन्होंने कदम लिया है हो सकता है उनके लिए उचित ही हो, परंतु जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे भारत है, भारत की आईटी कंपनियों को काम जो मिलता है, यहाँ पर जो एम्प्लॉई हैं वो यहाँ पर खाली हो जाएंगे। कई आईटी कंपनियों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने 5.1 बिलियन डॉलर के मूल्य के सेवा अनुबंधों को समाप्त करने का आदेश दिया। जिन कंपनियों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा उनमें असेंचर और डेलॉयट व शामिल है। मतलब ये कि हमारे देश की इकॉनमी को भी फर्क पड़ने वाला है। अमेरिकी रक्षा सचिव हेग्सेथ, जिन्होंने सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दिया था, ने कहा है समझौता पेंटागन कर्मचारियों द्वारा की जा सकने वाली सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष के सलाहकारों पर अनावश्यक खर्च को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा है कि ये समाप्ति 5.1 बिलियन के बेकार के खर्चों को दर्शाती है और लगभग 4 बिलियन की अनुमानित बचत को दर्शाती है। ये बहुत बड़ी एक रकम हो जाती है। इस बीच अरबपति एलन मस्क ने गुरुवार को व्हाइट हाउस कैबिनेट की बैठक में कहा था कि उन्हें सरकारी दक्षता विभाग DOGE द्वारा किए गए कार्यों से वित्त वर्ष 2026 में
$150 बिलियन की बचत की उम्मीद है। अब जहाँ तक बात है कि इस बचत की उम्मीद है, तो उसके लिए वो अपने जो कदम उठा रहे हैं, अब उसमें भारत जो है वो कोई खास अपनी भूमिका दर्शा नहीं सकता। और भारत जो है उसका पक्ष अभी नरम भी है। उसका कारण जो है वो ये है कि मोदी जी, जिनको थोड़ा सख्त से पेश आना चाहिए था, वो सख्ती से पेश नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि एलॉन ने शानदार काम किया है, वह यहाँ बैठा है, मुझे परवाह नहीं है, मुझे एलॉन की किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय इसके कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस आदमी ने शानदार काम किया है, मुझे उसकी कार की ज़रूरत नहीं है। मैंने वास्तव में एक कार खरीदी है। उन्होंने कहा क्या आपको सौदा मिल गया, और मैंने कहा नहीं। मुझे इससे ज़्यादा अच्छी कीमत मिल सकती है। अब ये जो कहा जा रहा है कि जो प्रशासन है वो देश के व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए टैरिफ के खिलाफ ट्रंप से व्यक्तिगत अपील भी कर रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार मास्क के हस्तक्षेप के प्रयास अब तक सफल नहीं हो पाए। अब ये सारी डिटेल है, इसमें अगर बातचीत की जाए तो अमेरिका काफ़ी सख्त रुख अपना रहा है। हालांकि उन्होंने 90 दिनों के लिए इसको टाला भी है, परंतु जो हमारी आईटी फील्ड है, हमारे आईटी के जो बच्चे हैं काम करने वाले 25 साल से लेकर 45 साल तक के, वो बहुत कुछ निर्भर करते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं हमारी, उनके कामकाज पर। देश में जो है आईटी फील्ड में काम कम है, परंतु हमारे यहाँ कर्नाटका में बेंगलोर, दिल्ली के नज़दीक में गुड़गांवा और ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है, इनके बड़े बड़े जो है वो ऑफिसेस खुले हुए हैं जिनमें 3-3 साढ़े 3-3 हज़ार काम लोग करते हैं। एनआईटी है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने यहाँ बिजनेस कम होने की शिकायत कर रही हैं। और आज भी अगर आप देखें तो टेक्निकल भाषा में कहा जाता है आईटी कंपनी में कि कितना ही अच्छा ट्रेंड वर्कर हो, साल में 1-2 महीने उसको बेंच पे बिठाया जाता है। मतलब कि वो स्पेयर आदमियों को रखते हैं। अगर उनको 80 आदमियों की ज़रूरत है तो वो 100 आदमियों को रखते हैं, 20 लोगों को वो बेंच पर बिठा के रखते हैं। वो इसलिए कि 80 आदमियों में कोई बीमार हो गया, किसी को अकस्मात कोई जाना पड़ गया या कोई इमरजेंसी आ गई, तो उनके जगह पर वो दूसरे लोग काम कर सकें। और दूसरी बात ये कि वो हर एक बैच के अंदर जो कि कंपनियां काम करती हैं या डाटा प्रोसेस करती हैं या आईटी कंपनी जो काम करती है, उनमें 1-2 आदमी फालतू रखते हैं, स्पेयर रखते हैं, इसलिए कि वीकली ऑफ होता है या कोई त्यौहार आ जाता है, तो वो प्लानिंग में टाइम से समय पर उनको कॉन्ट्रैक्ट पे काम चाहिए होता है। और वो जो हमारे यहाँ आईटी कंपनी में जिन लोगों को, हमारे एम्प्लॉइज़ को जितना पैसा देते हैं उससे दुगना तिगना बाहर की कंपनियों से वसूल भी करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आईटी कंपनियों को अपने काम के अंदर थोड़ा पुरुषार्थ डालना पड़ेगा और काम को कंप्लीट करके और एफिशिएंसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ काम देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो इस कंपटीशन में टिकी रह पाएँ। और मेरी ये एमएनसी जो बच्चे हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है, भले ही आपकी इंक्रीमेंट ना हो रही हो, परंतु जो लाख रुपए महीने से ऊपर की सैलरी ले रहे हैं उनसे विशेष तौर पर मेरा ये आग्रह रहेगा कि आप अपनी इंटीग्रिटी पर, आप अपनी जो रिलायबिलिटी है कंपनी के ऊपर, कंपनी आपके ऊपर रिलाय कर रही है, तो आप भी उसका जवाब अच्छे काम से दें, डट कर काम करें। मैं ये नहीं कहता कि आप 50-60 घंटे से ज़्यादा काम करें, आप 42-45 घंटे, 50 घंटे जो काम करते हैं तो वाकई काम करके दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है। तो हो सकता है कि कंपनी जो है कहीं शंटिंग ना करनी शुरू कर दे, छटाई ना शुरू कर दे। तो उन बच्चों को मेरी सलाह है कि आप अपनी पूरी मेहनत मशक्क़त से काम करें, पूरी डेडिकेशन से काम करें और इस क्रिटिकल टाइम में अपने आप को कैपेबल शो करें। इन्हीं शब्दों के साथ
धन्यवाद, थैंक यू। एक बार फिर से मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको आप सब्सक्राइब अवश्य करें। समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहते हैं, चाहे वो किसी भी विषय पर आए, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, रिलीजियस हो, राजनैतिक हो या बिजनेस की न्यूज़ हो। तो मेरा मानना ये है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।